अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मौजू है बलगम, यानी हमने पढ़ा था कल कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होती है उसकी कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी अलामतों का ज़ुहूर जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में होता है, तो जिसकी वजह से मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है, ठीक है। तो और मर्ज़ की हिस्ट्री लेके हम उसकी तशख़ीस करते हैं कि इसको कौन सी अलामत पैदा हुई है। तो दूसरी अलामत हम आज बयान करेंगे बलगम यानी स्पुटम। तो दोस्तों और अजीज़ों, खांसी के ज़रिए खारिज होने वाले बलगम के रंग, क़िवाम यानी कंसिस्टेंसी, मिकदार वग़ैरह को देखकर भी बाज़ अमराज़ की निशानदेही की जा सकती है। यानी कि खांसी में जो खांसी में खारिज होने वाला बलगम है उसका रंग कैसा है, उसका क़िवाम यानी कंसिस्टेंसी यानी उसका गाढ़ापन कैसा है, वो पतला है कि गाढ़ा है, उसकी मिकदार कितनी कम है या ज़्यादा, इस सब को देखकर भी हम बाज़ अमराज़ की निशानदेही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है एडमाए रेवी यानी पल्मोनरी एडेमा। जो पल्मोनरी एडेमा होता है वो हवीसलाती खलवी सरतानी सलाम यानी एल्वियोलर सेल कार्सिनोमा और रप्चर्ड हाइडेटेड सिस्ट वगैरह में खांसी के साथ रकीब थिन वाटरी बलगम खारिज होता है। क्या होता है पल्मोनरी एडेमा में, क्या होता है एल्वियोलर सेल कार्सिनोमा, रप्चर्ड हाइडेटेड सिस्ट वगैरह में क्या होता है खांसी के साथ थिन वाटरी बलगम खारिज, यानी खांसी भी आएगी और उसके साथ साथ रकीक बलगम भी खारिज होगा। अगर खारिज शुदा बलगम में गिशाए मुखाती की तुरशे म्यूसिन की आमेजिश हो और वो किसी कदर गलीज यानी विस्किड हो तो भी ये दिक्के रेवी की इब्तिदाई दर्जा हाथ मुजमिन, इल्तिहाब शोब और दमा वगैरह पर दलालत करता है। अगर जो बलगम खारिज हुआ है उसमें गिशाए मुखाती की तुरशे यानी म्यूसिन की आमेजिश अगर यानी उसमें म्यूसिन की मिलावट हो उस बलगम में तो क्या होगा वो किसी कदर म्यूसिन की मिलावट के साथ साथ वो बलगम किसी कदर गलीज यानी गाढ़ा भी हो तो ये क्या है दिक्के रेवी की इब्तिदाई दर्जा हाथ मुजमिन, इल्तिहाब शोब और दमा वगैरह पर दलालत करता है। बाद औक़ात सिलेरिया ब्रांकोजेनिक कार्सिनोमा में भी म्यूकॉइड बलगम खारिज होता है। बाद औक़ात क्या होता है सिलेरिया यानी ब्रांकोजेनिक जो कार्सिनोमा होता है उसमें भी म्यूकॉइड जो होता है बलगम खारिज होता है। तीसरा है इल्तिहाब क़स्बतुर रिया यानी ट्रेकियाइटिस, जो हवा की नाली होती है उसमें सूजन हो जाए अगर, और ज़ातुर्रिया निमोनिया यानी जो हमारा फेफड़ा होता है उसके अंदर अगर सूजन हो जाए वगैरह में भी झागदार यानी म्यूकोप्रूलेंट बलगम खारिज होता है। तो उसमें कैसा बलगम खारिज होगा अगर ट्रेकियाइटिस या निमोनिया हो जाए तो झागदार या म्यूकोप्रूलेंट बलगम जो होगा वो खारिज होगा। चौथा है पस सेल की मौजूदगी बलगम को हरा या पीला कर देती है। अगर बलगम के अंदर पस सेल मौजूद है तो बलगम का रंग कैसा होगा, हरा या पीला होगा, और ऐसा बलगम प्रूलेंट कहलाता है। ऐसा बलगम क्या कहलाता है, प्रूलेंट कहलाता है, और जो बदबूदार होता है। प्रूलेंट बलगम का खारिज होना अज़ाए तनफ़ुस के तादिया की निशानदेही करता है। अगर प्रूलेंट बलगम खारिज हो रहा है यानी बदबूदार बलगम खारिज हो रहा है हरा या पीले रंग का तो किसकी निशानदेही करता है कि अज़ाए तनफ़ुस में कोई